बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड अंतर्गत बेलधन्ना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा और लालू राबड़ी शासनकाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में नीति निर्धारण करने वाले लोग अपराधियों को खुला संरक्षण देते थे, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार के साथ रहे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर अपराध में संलिप्तता सामने आई है तो मुख्यमंत्री ने कभी उसे संरक्षण नहीं दिया। ऐसे लोगों को न केवल पार्टी से बाहर किया गया, बल्कि जरूरत पड़ने पर निलंबन जैसी कड़ी कार्रवाई भी की गई। पटना में नीट की छात्रा की हत्या के मामले पर मंत्री ने कहा कि सरकार इस जघन्य घटना को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने बताया कि मामले की हर स्तर पर निगरानी की जा रही है। कुछ मामलों में सच्चाई सामने आने में समय लगता है, लेकिन इस घटना का भी जल्द ही पूरी तरह उद्भेदन किया जाएगा। तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि वे हर छोटी बड़ी घटना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान बिहार में व्याप्त अराजकता और बड़े पैमाने पर हुए पलायन को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि उस दौर की बदहाली को बिहार की जनता आज भी नहीं भूली है। मंत्री ने दावा किया कि जनता ने तेजस्वी यादव को पहले भी सबक सिखाया है और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वही इतिहास दोहराया गया। उन्होंने कहा कि जनता ने साफ संदेश दे दिया है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की हैसियत महज 25 सीटों तक सिमट कर रह गई है। ऐसा है कि 20 वर्ष के अपने कार्यकाल में माननीय नीतीश जी का पदार्पण ही इस बिहार में इसलिए हुआ था कि जो पहले हम की सरकार थी वो उसके जो लोग थे, जो सरकार से जुड़े हुए लोग थे, जो प्रतिनिधित्व करता थे और उस सरकार में नीति निर्धारण करने वाले जो लोग थे वो अपराधियों को संरक्षण देना, वैसे व्यापारियों का दोहन करना, डॉक्टरों का दोहन करना, जिसके चलते बिहार में पलायन हुआ था व्यापारियों का, डॉक्टर का। और 20 वर्ष में नीतीश कुमार का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नीतीश जी के साथ रहा हो और किसी इस तरह के आपराधिक गतिविधि में, संविधान विरोधी कार्य में जुटा रहा हो, उसको नीतीश जी ने कभी संरक्षण नहीं दिया, पार्टी से निकाला, निलंबित किया, हर तरह के कार्य किए। इसीलिए बिहार की जनता को इस जो घटना हुई है उसमें भी माननीय नेता क्या कहते हैं, पूरा बिहार मेरा परिवार है, मैं पूरे बिहार के लिए लड़ता हूँ। अगर किसी बेटी के साथ ये घटना घटी है वो नीतीश जी की भी बेटी है। इसलिए हमारे नेता इतना संवेदनशील हैं कि वो इसका पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं और इसका समय पर इसका उद्भेदन भी होगा। इंतजार कीजिए। जो कुछ घटनाएं घटती है जो उलझा हुआ रहता है तो उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन सरकार पूरी तत्परता से इसका उद्भेदन 2-4 दिन में करेगी और इसका दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जो लोग भी इस घटना में लापरवाही बरते हैं या जिन लोगों की तत्परता नहीं सामने आई है उन सब पर कार्रवाई भी होगी। तेजस्वी तो सीएम को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। तेजस्वी जी हर चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में क्या हुआ, वो बिहार की क्या स्थिति थी, उस बिहार में कितना लोगों का पलायन हुआ उसकी चिंता नहीं करते हैं। कैसे पर कैपिटा इनकम बिहार का बढ़ा, कैसे बिजली पर बिहार में आई, कैसे आज का बिहार का प्रति व्यक्ति आय बढ़ा, कैसे हमारा बिहार अग्रसर हुआ, उसकी चिंता नहीं करते हैं। कोई छोटी सी चीज अगर घटना घटती है, कोई भी घटना बड़ी या छोटी घटती है, उस पर वो सीधे सीधे नीतीश जी को, क्योंकि इसीलिए तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया 5 साल के लिए। जो काम 2010 में हुआ था, जितने सीटों के आसपास थे उतने सीटों पर बिहार की जनता पहुंचा दिया। 10 वर्ष से उम्र कम है, ज़्यादा बोलते हैं कि हम काम करते हैं, हमने इतनी नौकरियां दी, लेकिन जनता ने उनको बता दिया कि आपकी हैसियत इतने सीटों की है इस बिहार में।